वेलकम बैक टू आवर चैनल दी एजुकेशनल हब। उम्मीद है कि तमाम बच्चे खैरियत से होंगे। बच्चों, आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक साइमल्टेनियस इक्वेशन के साथ हाजिर हुए हैं। बहुत मजा आने वाला है, बहुत आगे जाने वाले हैं, बहुत चीजें सीखने वाले हैं। अब तक जितने सवाल आपके जहन में थे रिगार्डिंग साइमल्टेनियस इक्वेशन, पर्टिकुलरली अबाउट कॉम्प्लेक्स नंबर, के कॉम्प्लेक्स नंबर में हम साइमल्टेनियस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, कहाँ प्लस करना पड़ता है, कहाँ माइनस करना पड़ता है, क्या इक्वेशन वन में ही डाल के आंसर सही आता है या इक्वेशन टू में भी डाल सकते हैं। बच्चों, ये सारे सारे अगर 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 जितने भी आपके जहन में क्वेश्चन हैं, क्यूरी हैं, इंशाल्लाह इस वीडियो के बाद कोई भी क्यूरी आपके जहन में नहीं रहने वाली। एवरीथिंग इज गोइंग टू बी क्लियर। वीडियो लंबा होगा, अभी बता रहे हैं। सीट बेल्ट लगाओ, मजे से लेट जाओ, हैंड फ्री लगाओ और सीखते जाओ। बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाले हैं। लेकिन उससे पहले बच्चों, अगर आप अभी तक हमारी छोटी सी फैमिली का हिस्सा नहीं बने हैं तो सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करके आप हमारी दी एजुकेशनल हब फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं। साथ ही साथ बच्चों, हमारे जितने सोशल मीडिया हैंडल्स नजर आते हैं आपको, आप वहां पर हमें फॉलो कर सकते हैं। हर जगह कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपके साथ शेयर हो सकती हैं। उसके साथ साथ व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, आप उस पर क्लिक करके उसे भी फॉलो कर सकते हैं। तो तैयार है बच्चों साइमल्टेनियस इक्वेशन के लिए? तो चलो भाई शुरू करते हैं बच्चों। क्वेश्चन इज सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन विद कॉम्प्लेक्स कोएफिशिएंट फॉर w एंड z। ठीक है, अच्छा जी। सबसे पहले तो कुछ मोटी सी बातें हैं, पहले तो उनका जिक्र करते हैं, उसके बाद फिर हम जो है वो आ जाएंगे सवाल की तरफ। अच्छा जी, वो मोटी सी बातें क्या है? यहाँ पर W को कुछ लोग ओमेगा भी पढ़ते हैं, तो आप पढ़ सकते हैं। ओमेगा असल में थोड़ा सा घूमा हुआ होता है, क्लास 10 में याद करो पढ़ा था ना, वो होता है ओमेगा। लेकिन हम यहाँ पर ओमेगा बोलो, W डजंट मैटर। हमें वैल्यू फाइंड करनी है इस W की भी और हमें वैल्यू फाइंड करनी है इस Z की भी। सबसे पहले मुझे बताओ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन होती क्या है? लीनियर का मतलब हर बच्चे को पता है। फॉर एग्जाम्पल 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 7, ठीक है, या 8। चलो, नाउ दिस इज लीनियर इक्वेशन। व्हाई? क्योंकि यहां पर बच्चों हाईएस्ट वेरिएबल की जो पावर है या डिग्री है वो क्या है? 1। 1 का मतलब होता है लीनियर। लीनियर इक्वेशन ऐसी इक्वेशन जिसमें हाईएस्ट पावर 1 हो, उसे हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। कुछ बेसिक बनाएंगे, मजा आएगा। वीडियो लंबा होगा लेकिन कॉन्सेप्ट सारे मिलने वाले हैं। और मजे की बात यह कि देसी टोटका भी हम इसमें तुम्हें देंगे, जिसके अंदर तुम्हें अपने ही आपके टीचर तुम खुद बन जाओगे। अपने आंसर को खुद ही वेरीफाई कर लोगे कि आपने सवाल सही हल किया है या नहीं किया है। हाँ हाँ, बहुत मजा आने वाला है, देखते जाओ बस। ठीक है, आप अपने टीचर खुद बनने वाले हैं। अभी थोड़ी देर में आप देखेंगे कि हम ये प्रूफ करके भी दिखाएंगे कि किस तरीके से आप क्रॉस चेक करते हैं अपने आंसर को। ठीक है, एग्जाम में नहीं करना, रफ वर्क में करके अपनी तसल्ली के लिए कर लेना, हाँ भाई सवाल सही हुआ है। अच्छा जी, तो हम क्या बात कर रहे हैं कि लीनियर इक्वेशन ऐसी इक्वेशन होती है बच्चों जिसके अंदर हाईएस्ट पावर इज 1। ठीक है, क्वाड्रेटिक क्या होती है? याद करो, याद करो, क्लास 9 में भी पढ़ा, क्लास 8 में भी पढ़ा, क्लास 10 में भी पढ़ा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? याद आ रहा है कुछ? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। हाईएस्ट पावर क्या होती है? 2 होती है, वो हो जाती है क्वाड्रेटिक। तो हम लीनियर की बात कर रहे हैं। अच्छा जी, अब मैं आपसे कहूं कि x की वैल्यू निकाल दूं, क्या आप निकाल लेंगे? आप कहेंगे सर बहुत मजे की बात है, क्या मुश्किल है इसके अंदर? 3x इज इक्वल टू 8, प्लस का 2 आ गया, माइनस का 2, 8 में से 2 गए 6, x इज इक्वल टू 6/3, 3 इधर मल्टीप्लाई, वहां जाके डिवाइड, 3 1 3, 3 2 6, x आ गया। तो अरे क्या बात, मजा आ गया, मजा आ गया। अब अगर मैं तुमसे कह दूं कि बताओ 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8, मुझे x और y की वैल्यू निकाल के बताओ। है, कहाँ गए? झूले बंद हो गए है, मजे रुक गए, कंफ्यूज हो गए? यही तो बात है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन के अंदर। याद रखो, बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है कि व्हेनेवर यू हैव टू फाइंड अ वैल्यू ऑफ सिंगल वेरिएबल, जब भी तुम्हारे पास एक सिंगल वेरिएबल होगा, तुम्हारे लिए एक इक्वेशन काफी होगी। तुम्हारे लिए एक इक्वेशन काफी होगी। स्टार बनाओ, नोट करो अपनी कॉपी में। क्या बोला मैंने? मैंने कहा कि अगर इक्वेशन के अंदर एक ही वेरिएबल हो तो एक ही इक्वेशन उसको कैलकुलेट करने के लिए काफी है। बट whenever you will have two variables, तो आपको कितनी इक्वेशन चाहिए होंगी? 2 इक्वेशन चाहिए होंगी। यस, दिस इज द पॉइंट। इसलिए तो हम कहते हैं साइमल्टेनियस। साइमल्टेनियस का मतलब होता है एक के बाद दूसरा, ठीक है, यक के बाद दीगर। तो यहां पर एक इक्वेशन है तो यहां से x और y कोई भी नहीं निकल सकता अनटिल एंड अनलेस कि आपके पास एक इक्वेशन और हो। और जब दूसरी इक्वेशन आ जाएगी, क्यों दो दूसरी इक्वेशन चाहिए?
क्योंकि वेरिएबल्स कितने हैं, दो है, दो वेरिएबल्स दो इक्वेशन, तीन वेरिएबल्स तीन इक्वेशन। बात समझ में आ रही? तो जितने वेरिएबल्स बढ़ाओगे इक्वेशन बढ़ा दो, वैल्यूज निकलती आएंगी। लेकिन अगर वेरिएबल दो हैं, इक्वेशन एक है, काम नहीं चलेगा, काम यहीं रुक जाएगा, कहानी खत्म। बहुत ज्यादा कर लोगे तो कॉमन शॉमन निकाल लोगे, लेकिन वैल्यूज कैलकुलेट करना दोनों की ये पॉसिबल नहीं। यहां तक बात क्लियर हुई? साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन की कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, क्या होता है साइमल्टेनियस, क्यों हम साइमल्टेनियस कहते हैं, और लीनियर इक्वेशन क्या होती है। उम्मीद करते हैं यहां तक बातें क्लियर हुई होंगी बच्चों, और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बन गया होगा। अब आइए हम बात करते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अब बच्चों यहां पर आपने तसव्वुर करना है, मान लेना है कि हमारे पास ये जो बेसिकली W और Z है, दीज आर द कॉम्प्लेक्स नंबर। यहां पर हम इनकी वैल्यूज फाइंड करने जा रहे हैं। ठीक है, और ये कॉम्प्लेक्स इनके कोफिशिएंट हैं। कोफिशिएंट सबको पता है ना, यहाँ पर W और Z जो है, दीज आर दी कोफिशिएंट्स, दीज आर दी कोफिशिएंट। चलो शुरू किया जाए, तैयार है? चलो, तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, इनको दोबारा लिखते हैं सवाल को। सवाल में पहली इक्वेशन लिखी हुई है 3Z प्लस 2 प्लस आयोटा इंटू W। मैं इसे W पढ़ रहा हूं, अगर आपका टीचर ओमेगा पढ़ता है तो वो भी ठीक है, मैं भी ठीक हूं, वो भी गलत नहीं है, मैं भी गलत नहीं हूं। ठीक है, डजेंट मैटर, हमें वैल्यू फाइंड करना है, इज इक्वल टू 11 माइनस आयोटा। मैंने कुछ नहीं किया अभी सिर्फ उसको दोबारा लिखा, और इसे मैंने बच्चों कहा दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1। चले जी आगे, आप इसको इक्वेशन ए, इक्वेशन एक्स वाई कोई भी नाम दे सकते हैं, 1 जो न्यूमेरिक 1 है वो भी नाम लिख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, दोबारा लिखते हैं 2 माइनस आयोटा इंटू दैट, माइनस का W इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा, एंड दिस विल बी आवर इक्वेशन नंबर 2। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब गौर से सुनोगे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट बातें आने लगी। अब लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, सीरियस हो जाओ, सारी चीजें बंद कर दो, सारी तवज्जो यहाँ। देखो भाई, आपके पास दो रास्ते हैं, दो रास्ते। पहला रास्ता ये कि आप पहली इक्वेशन का Z और दूसरी इक्वेशन का Z ये बराबर कर दो। बराबर से मुराद है एक जैसे कर दो, यानी कि मान लो थोड़ी देर के लिए कि ऊपर वाले के पास 3 है, तो कुछ ऐसा करो कि नीचे वाले के पास भी 3 हो जाए, या फिर नीचे वाले के पास अगर ये वैल्यू है तो ये वैल्यू ऊपर भी चली जाए, दोनों बराबर हो जाए, कोई ऐसा रास्ता निकालो। अब इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये कैसे पहचानेंगे। अरे भाई बहुत आसान तरीका, सुनते जाओ, नोट करते जाओ। पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या है कि चलो Z को छोड़ो, आप इन दो W को बराबर कर लो, कोई भी यहां पर Z या W कोई एक, दोनों इक्वेशन में उनको बराबर कर दो। कैसे होगा वो अगली बात है, पहले गौर से सिर्फ समझो। राइट साइड से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, हमारा काम है कोफिशिएंट्स के साथ। कोफिशिएंट यहां पर है W और दूसरा है Z। किसके साथ करें? मैं बच्चों इस सवाल को दोनों से करके दिखाऊंगा। ठीक है, इसलिए मैंने कहा शुरू में वीडियो लंबा होगा, लेकिन ये आपके लिए, क्योंकि आपके जहन में मुझे सब पता है बहुत सारे सवाल हैं कि सर हम ऐड कर देते हैं, कभी हम माइनस कर देते हैं, हमें कैसे पता चलेगा। ये सारे के सारे सवालों के जवाब मिलेंगे, हम कोई एंगल छोड़ेंगे नहीं, हम इस सवाल को उल्टा पुल्टा सीधा उल्टा हर चीज करके देखेंगे, और हर तजुर्बा इस पे करेंगे, और हर तजुर्बे को साबित करेंगे इंशाल्लाह कि किस तरीके से आप इस सवाल को किसी भी एंगल से सॉल्व करना चाहो, आंसर पे फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए मैं दोनों मेथड से करवाऊंगा, लेकिन दूसरे सवाल के अंदर, दूसरा जब हम सवाल करेंगे उसके अंदर मैं सिर्फ एक मेथड करवाऊंगा, दूसरा आपका होमवर्क होगा। एक होमवर्क एक्स्ट्रा मिलेगा, बोनस है वो आपके लिए। आंसर हम कोशिश करेंगे वीडियो में ही आपके साथ शेयर कर दें, तो आपने उस होमवर्क को भी करके कमेंट में जरूर बताना है कि सर वी आर डन विद दैट होमवर्क और आंसर सही है। ठीक है, मजा आएगा। देखो बहुत सारी चीजें करने वाले हैं, सकून से चलेंगे, सीखेंगे। मैं पहले क्या करता हूं बच्चों, दोनों में Z बराबर करता हूं, दोनों में Z बराबर करता हूं। अब कैसे करेंगे? नाउ क्वेश्चन इज दिस, कैसे करेंगे? देखो भाई, गौर से सुनोगे, गौर से सुनोगे भाई। ये इक्वेशन है, अभी सिर्फ Z की बात कर रहे हैं, गौर से देखो। मैं कहता हूं कि पहली वाली इक्वेशन को मुझे और दूसरी में Z का फर्क देखना है। तो भाई पहले वाली जो इक्वेशन है उसके पास 3 है, गौर से देखो, मैं सिर्फ Z की बात कर रहा हूं। पहला वाला Z कह रहा है मेरे पास 3 है। अब ये Z जिद कर रहा है, ये रो रहा है, ये कह रहा है कि भाई मेरा जो दूसरा भाई है Z, उसके पास तो ये वैल्यू है, तो मुझे ये वाली वैल्यू चाहिए। पहला वाला दूसरे वाली की वैल्यू को मांगेगा, दूसरा वाला पहली वाली वैल्यू मांगेगा। और से सुनो, समझ में आएगा, भी करके दिखाते हैं।
भाई पहले वाले में क्या है, 3z है, गौर से सुनो, तो मैंने लिखा 3, ठीक है, और मैंने थोड़े से फासले पे लिखा z, ठीक है, गौर से सुनो। अब ये 3z तो पहले से है ना, इस z के पास क्या नहीं है जो इसके भाई के पास है, तो ये z कह रहा है मेरे पास ये 2 माइनस आयोटा नहीं है, तो हम कहेंगे कोई मसला नहीं है, पूरी इक्वेशन को 2 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 माइनस आयोटा को पहले इससे किया, अब प्लस लगा, अब ये 2 माइनस आयोटा इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 2 माइनस आयोटा, और ये एज इट इज, यानी कि 2 प्लस आयोटा इंटू डब्ल्यू इज इक्वल टू, अब ये 2 माइनस आयोटा इनके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 2 माइनस आयोटा इंटू 11 माइनस आयोटा। मुझे पता है कुछ बच्चों को ये बात पल्ले नहीं पड़ी, उनको नहीं समझ, दोबारा सुनो, दोबारा सुनो, जिसको समझ में आ गई वीडियो 1 मिनट आगे कर, जिनको नहीं आई वो गौर से सुनो। भाई देखो, पहली इक्वेशन की बात कर रहे हैं, z की बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि हमें दोनों zों को बराबर करना है, एक जैसा बनाना है, तो पहले वाले z के पास 3 है, दूसरे वाले z के पास 2 माइनस आयोटा है। भाई जिसके पास जो चीज नहीं है तो उसको मल्टीप्लाई करवा दो उसकी पूरी इक्वेशन के साथ। अब इस z के पास 2 माइनस आयोटा नहीं था, तो मैंने 2 माइनस आयोटा को इधर इधर इधर, यानी कि पूरी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करवा। बोलो भाई अब बात समझ में आई? आइए आगे बढ़ते हैं, ये बन गई इक्वेशन नंबर 3। आ गया, आ गया, चलो अब गौर करो, अब हम आते हैं नीचे वाले भाई के पास। नीचे वाला भाई अपना रोना रो रहा है, वो कह रहा है कि भाई मेरे पास 2 माइनस आयोटा तो है, मुझे तो 3 चाहिए, क्योंकि दूसरे भाई के पास 3 है। बात समझ में आ रही है? तो अब इसको 3 देने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यस, यही तो बात समझाना चाह रहे हैं बच्चों। अब 3 को क्या करो, पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करो, तो यहां पर हम लिख देंगे 3, इससे मल्टीप्लाई होगा 2 माइनस आयोटा इंटू जेड। अब ये माइनस ऐसे ही लगा, अब 3 जो है वो इस w से भी मल्टीप्लाई हो गया, इज इक्वल टू, और बच्चों 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस का 1 प्लस आयोटा के साथ भी, एंड दिस विल बी अवर इक्वेशन नंबर। मजा आया? ये पहला वो स्टेप था जिसको समझना बहुत जरूरी था। बात समझ में आई कैसे बराबर करते हैं, कैसे बराबर करते हैं? अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, नाउ वी हैव आइदर वी हैव टू ऐड और वी हैव टू सब्ट्रैक्ट। अब कुछ बच्चे यहां पर गलती क्या करते हैं, वो चले जाते हैं इसकी सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन कैसे, सर ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई कर दें, सर ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई, नहीं नहीं नहीं, अभी कुछ नहीं करना, अभी कुछ नहीं करना। नंबर इक्वेशन 3 नंबर इक्वेशन 4 जब बनेगी सिंप्लीफाई नहीं करना। अभी हमने कोई भी एक वेरिएबल को खत्म करना है पहले, फिर हम सिंप्लीफाई करेंगे। अब कैसे खत्म होगा, आइए, हमने किसको बराबर किया था, किसको बराबर किया था, z को किया था। हम हमारा फोकस कौन है, z। आइए मुझे ये बताओ, 3 इंटू 2 माइनस आयोटा z ये पूरा एक जैसा है, 3 माइनस 2 आयोटा इंटू z ये दोनों एक जैसे हैं। मेरी बात को गौर से सुनोगे, 3 के साथ कोई साइन नहीं है तो प्लस है, यहां पर 3 के साथ कोई साइन नहीं है तो प्लस है। मुझे तो इनको मारना है, मैं कैसे मार सकता हूं सर, तब मार सकते हैं जब ये प्लस का नहीं हो बल्कि ये माइनस का हो। बोलो भाई क्या हो, माइनस का हो तभी तो मरेगा भाई। 3 प्लस का 3 प्लस का 3 क्या मर जाएगा? अरे नहीं, वो तो प्लस का 6 हो जाएगा। प्लस के 3 को मारने के लिए क्या चाहिए, माइनस का 3 चाहिए। तो यहां पर भी +3 इंटू 2 माइनस आयोटा जेड को मारने के लिए ये वैल्यू तो चाहिए, लेकिन साइन अपोजिट चाहिए। यहां क्या है, प्लस, तो हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस। तो मैं यहां पर एक जुमला लिख दूंगा, यहां लिख दूंगा सब्ट्रैक्ट, एक लाइन छोड़ देनी है जब सॉल्व कर रहे हो, अभी बताता हूं। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 4 फ्रॉम 3 नीचे वाला पहले लिखा जाता है, फ्रॉम का मतलब होता है जो फ्रॉम के बाद इक्वेशन लिखी जाती है वो पहले लिखी जाती है, ठीक है। अच्छा गौर से सुनो, मैंने क्या कहा, जब आप सवाल की ये दो इक्वेशन लिखेंगे, इक्वेशन 1 और 2, उसके बाद 1 से 2 लाइनें छोड़ देना ये स्टेटमेंट लिखने के लिए। क्यों छोड़ देना, क्योंकि मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता कि ये सब्ट्रैक्ट करने से आएगा या ऐड करने से आएगा। ये हमें कब पता चलेगा, जब हमने 2 इक्वेशन बनाई। अभी 2 इक्वेशन बनाई ना, अब पता चला अच्छा भाई अगर हम इनको प्लस करते हैं तो काम नहीं बनेगा, दाल नहीं गलेगी, इसका मतलब सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो हमने लाइन सब्ट्रैक्ट की लिख दी। अगर हम देखते हैं कि ये प्लस का है और ये माइनस का है तो फिर क्या करते हैं, हम कहते हैं फिर ऐड कर दो, तो सब्ट्रैक्ट की जगह हटा के क्या लिख देते, ऐड।
तो ये फैसला, ये डिसीजन एट अ मूवमेंट होगा, उसी टाइम पे ये फैसला होगा। हम पहले से नहीं बता सकते कि हाँ भाई इसमें ऐड होगा, इसमें ऐड कर दोगे, इसमें माइनस कर दोगे, उसके लिए तुम्हें बहुत प्रैक्टिस चाहिए। ठीक है, एज अ स्टूडेंट आपके लिए क्या तरीका है, आप एक स्टेटमेंट के लिए लाइन छोड़ देंगे और फिर देखेंगे नीचे जाकर, और पूरी इक्वेशन को गौर करने की जरूरत नहीं है। हमने जो बराबर किया है सिर्फ उसको देखना है, मैंने किसी और की बात की नहीं, मेरा वास्ता भी नहीं है। मेरा वास्ता है, ताल्लुक है किसके साथ, जेड के साथ, क्योंकि मैंने जेड पे सारी मेहनत की है बराबर लाने के लिए। जेड क्लियर? चलो भाई, अब जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो याद करो, याद करो, क्लास 6 में चले जाओ वापस। क्या करते हैं, नीचे वाले तमाम वैल्यूज का साइन बदल जाता है, बदलता है या नहीं बदलता है, बदलता है। तो ये प्लस का है, बोलो भाई ये क्या हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। मैं इस पे ऐसा दायरा लगा दूं ताकि आपको पता चले। अब ये माइनस का 3W है तो ये प्लस का 3W हो जाएगा। नीचे वालों का साइन बदलेगा, ऊपर वाले का नहीं। ये देखो, ये प्लस का 3 है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा। इज इट क्लियर? बोलो भाई, मजा आ रहा है? फील ले रहे हो, नहीं ले रहे हो? सर फील ले रहे हो, फील ही तो लेनी है, सारा गेम फील कर। अब देखो, ये प्लस का है और इसका साइन बदल के, क्योंकि अब ये माइनस हो गया, ये दोनों एक जैसे हैं, ये मर जाएंगे, मर गए। अब जो बच गए वो लिखो। तो प्लस, पहले ऊपर वाला लिखते हैं फिर नीचे वाला। तो ऊपर क्या बचा है भाई, ऊपर बचा है 2 माइनस आयोटा इंटू 2 प्लस आयोटा इंटू डब्ल्यू, ये ऊपर बचा। अब ये मत लिख देना ये इज इक्वल टू के उस तरफ है, ये बाद में आएगा। अब इसके नीचे क्या बचा है, अब ये माइनस का 3W नहीं है बच्चों, ये प्लस का 3W है। अब हम लगाएंगे इज इक्वल टू। बात समझ में आ रही? मजा आ रहा है या नहीं, सही बताओ? है, अभी बहुत मजा आने वाला है, बहुत मजा आने वाला है, बहुत कुछ सीखने वाला है। अब इज इक्वल टू लगाया, अच्छा यहाँ इज इक्वल टू हम नहीं लगाते, जरूरत नहीं है, दो इक्वेशंस हैं, इक्वेशन में इक्वल लगता है, यहाँ इक्वेशन नहीं है तो इक्वल नहीं लगाएंगे हम। अब ऊपर क्या बच रहा है, 2 माइनस का आयोटा और 11 माइनस का आयोटा, और क्या है यहाँ पर, ये माइनस का हो गया। अब देखो, तो ये हो गया माइनस का 3 इंटू -1 प्लस आयोटा। मजा आया? देखो बहुत स्लो लेके चल रहे हैं, टाइम लगेगा, कॉन्सेप्ट देना है ना, अभी कॉन्सेप्ट देना है। अगला सवाल तुम छपाटर बन जाओगे इंशाल्लाह, बहुत तेजी से करोगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट देना है ना, अभी तो स्लो स्लो चलेंगे। चलो अब गौर करो, गौर करो। इस 2 को ए मान लो, आयोटा को बी मान लो, दरमियान में माइनस है। इस 2 को ए मान लो, आयोटा को बी मान लो, दरमियान में प्लस है। फॉर्मूला बन रहा है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। बोलो भाई बन रहा है? तो हमें पता है, हमें पता है कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो इन दोनों की जगह मैं लिख सकता हूँ ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, साथ में डब्ल्यू मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम उसको इसके साथ ही लिखेंगे कुछ इस तरीके से। ठीक है, पीछे क्या बचा, प्लस का 3W। चलो ए कौन है, 2, बी कौन है, आयोटा। अब यहां पर इनको मल्टीप्लाई कर दो। सबसे पहले 2 को 11 से किया तो क्या आया, 22 आया। फिर प्लस माइनस, -2 को आयोटा से किया तो 2 आयोटा आया। अब आयोटा की बारी, माइनस प्लस माइनस, आयोटा को 11 से किया तो आयोटा 11, माइनस माइनस प्लस आयोटा 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 स्क्वायर। अब ये माइनस का 3 इन दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, कर दो, माइनस माइनस प्लस 3 1 जा 3, माइनस प्लस माइनस 3 आयोटा जा 3। क्लियर है यहां तक बात? आगे बढ़ा जाए, चलेंगे। 2 का स्क्वायर क्या हुआ बच्चों, 4 माइनस आयोटा स्क्वायर और W एज इट इज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्लस का 3W इज इक्वल टू, अब ये देखो रियल नंबर क्या है, 22 है और 3 है। ठीक है, तो पहले हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो 22 और 3 दोनों प्लस के हैं तो कितने हुए, 25 हो गए। अब ये आयोटा, ये आयोटा और ये आयोटा आपस में सॉल्व हो जाएंगे। तीनों माइनस के हैं तो माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस, और फिर माइनस माइनस प्लस साइन माइनस। ठीक है, तो 11 और 2 कितने हुए, बोलो भाई, 11 और 2 13। ठीक है, 13 और यहां से 3 कितने हुए, 16। तो 11 और 12 13 और 3 16, तो ये हुए 16 आयोटा। यहां तक बात क्लियर है? यहां तक बात क्लियर है, समझ में आ रहा है? मजीद सिंप्लीफाई करते जाएंगे जी, आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, अब ये आयोटा स्क्वायर बचा था, हमें पता है आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के, तो उसकी जगह मैंने डायरेक्ट यहाँ क्या डाल दिया, माइनस का। क्लियर है बात? आगे बढ़ते हैं। चलो भाई, 4
वापस आओ इधर देखो, 4 आयोटा स्क्वायर की जगह ये 4 के बाद माइनस लगा और आयोटा स्क्वायर की जगह क्या डाला, माइनस का 1। ठीक है, और फिर यहां लगेगा W और ये ब्रैकेट 1। क्लियर हुई बात? प्लस का 3W इज इक्वल टू, अब देखो 25 और 1 रियल पार्ट है, आपस में हल हो जाएंगे। प्लस माइनस माइनस, 25 में से 1 चला गया, 24, 25 बढ़ा तो प्लस का 24 और क्या बचा, माइनस का 16 आयोटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, 4 माइनस माइनस प्लस का 1 इंटू W प्लस 3W इज इक्वल टू 24 माइनस 16 आयोटा। चलो भाई, 4 और 1 5, 5 को W से मल्टीप्लाई किया तो 5W प्लस 3W 24 माइनस 16 आयोटा। अब मुझे W चाहिए, 5 और 3 8, 24 माइनस 16 आयोटा। अब मुझे W चाहिए, 8 को वहां ले जाओ तो 24 माइनस 16 आयोटा अपॉन 8। क्लियर है? पढ़ चुके। ये 8 इसका रिश्तेदार भी है, ये 8 इसका रिश्तेदार भी है, दोनों से इसका ताल्लुक है, दोनों के साथ अलग लिख देते हैं। तो 24 के साथ भी 8 आ गया, माइनस के 16 के साथ भी 8 आ गया। 8 1 जा 8, 8 3 जा 24, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, क्या बचा 3 माइनस का 2 आयोटा। क्या आया, W। मजे की बात नोट की, जिसको इक्वल किया था वो मर जाएगा, जिसको बराबर किया था वो मर जाएगा। हमने Z को बराबर किया था, वो मर गया। पीछे कौन बचा, पीछे बचा W, तो उसकी वैल्यू कैलकुलेट होगी 3 माइनस 2 आया। सवाल हुआ नहीं है अभी, अभी तो W आया है ना, Z थोड़ी निकाला, Z तो बेचारा पहले ही चला गया था। अब Z को दोबारा जिंदा करेंगे। ठीक है, क्लियर हो रही है बात? चलो नाउ बच्चों, अब यहां पर जो सवाल आप में से बहुत सारे बच्चों के जहन में अब तक था वो क्लियर होने वाला है, वो ये है कि सर इस W की वैल्यू को क्या इक्वेशन 1 में डालें या इक्वेशन 2 में डालें। आपकी मर्जी है, आप 1 में डालें या 2 में डालें, लेकिन मैंने आपको कहा कि पहले सवाल में इसको मैं उल्टा सीधा ऊपर नीचे हर तरीके से करके दिखाऊंगा ताकि आपके जहन में कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो मैं ये वैल्यू एक दफा इक्वेशन 1 में पुट करके Z निकालूंगा और फिर एक दफा इक्वेशन 2 में। आपको 2 दफा नहीं करना, आपको एक ही दफा करना है, क्योंकि आंसर दोनों में सेम आएगा। लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाह रहा हूं कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि 1 में डालो या 2 में डालो, आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा। ठीक है, चलो तो सबसे पहले हम कह देते हैं पुट वैल्यू ऑफ W इन इक्वेशन 1। चलो भाई इक्वेशन 1 में आओ, 3Z प्लस 2 प्लस आयोटा, आगे क्या लिखा हुआ है, W लिखा हुआ है। अब W नहीं लिखूंगा, W की वैल्यू लिख दूंगा 3 माइनस 2 आयोटा, सही है, इज इक्वल टू 11 माइनस I। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लेते हैं जी। 3Z प्लस 2 3 जा 6 प्लस माइनस माइनस 2 2 जा 4 आयोटा। अब आयोटा की बारी, आयोटा 3 जा 3 आयोटा प्लस माइनस माइनस 2 आयोटा, आयोटा जा 2 आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू 11 माइनस I। छाप रहे हो हैं, कॉन्सेप्ट ले रहे हो, मजा आ रहा है या नहीं बताओ भाई? मजा आना चाहिए, मजा आना शर्त है। आगे बढ़ते हैं। चलिए 3Z, अब ये यहां पर 6 ही है, इसको भी रहने देते हैं। ये आयोटा एक जैसे हैं, सॉल्व हो जाएगा। माइनस प्लस माइनस, 4 में से 3 चले गए, 1 आयोटा, 1 हम नहीं लिखते, 4 बड़ा है तो माइनस का 1, माइनस का 2, आयोटा स्क्वायर की जगह डाला माइनस का 1 इज इक्वल टू 11 माइनस आयोटा। एक स्टेप और कर लेते हैं, 3Z प्लस 6 माइनस आयोटा, ऐसे ही माइनस माइनस प्लस का 2 इज इक्वल टू 11 माइनस I। क्लियर है? क्लियर है यहां तक बात? चलो आगे आ जाओ। 3Z, अब ये 6 और 2 रियल हैं, आपस में ऐड हो जाएंगे, प्लस प्लस प्लस, 6 और 2 8, पीछे कौन बच रहा है, माइनस का आयोटा,
इज इक्वल टू 11 माइनस आयोटा। चले जी, 3z को यहां रहने देते हैं, ये 11 है, रियल पार्ट है, यहाँ रियल कौन है 8, इसको उठा के उधर ले जाओ तो ये हो जाएगा माइनस का 8, तो रियल के साथ रियल एडजस्ट कर देते हैं। वहां पर फिर पहले से कौन था माइनस का आयोटा, अब ये माइनस का आयोटा वहां जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का आयोटा। क्लियर हो रही है बात? माइनस के आयोटा से प्लस आयोटा मर गया, 3z इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस, 11 में से 8 चले गए, 3 बचे, z यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, z क्या आया 1, z क्या आया 1। आंसर आ गया, क्लियर हो गया, सवाल यहां खत्म हो गया, सवाल यहां खत्म हुआ, लेकिन हमारा कॉन्सेप्ट यहां भी बाकी है, कॉन्सेप्ट दो बाकी हैं। पहला कॉन्सेप्ट क्या बाकी है, अभी तो हमने डाला था इक्वेशन 1 में, अब हम डालेंगे इक्वेशन 2 में, ये एक कॉन्सेप्ट है, एक कॉन्सेप्ट और भी बाकी है, वो हमें शुरू से करना पड़ेगा। क्या, यहां पर हमने किसको बराबर किया था z को ना, अब एक दफा मैं आपको w बराबर करके दिखाऊंगा कि अगर हमें z ना नहीं पसंद आ रहा z, हम नहीं करना चाहते z को, क्या जबरदस्ती है, नहीं, हम w को बराबर करके, जैसे यहाँ w निकला है, जब w बराबर होगा तो w मरेगा, z निकल के आएगा, और पहले z आ जाएगा 1, उससे निकालेंगे w, 3 माइनस 2 है। तो बात समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूं, कि कहीं से कोई कॉन्सेप्ट बाकी ना रहे। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मुझे पता है ये सवाल बहुत सारे बच्चों के जहनों में है, क्योंकि बहुत सारे टीचर्स यही करते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन 1 को यूज करते हैं, यानी कि z है तो z को z से बराबर, वो गलत नहीं करते, दे आर राइट, लेकिन एज अ स्टूडेंट मैं समझता हूं अगर मैं आपकी जगह पर होऊंगा तो मुझे ये चीज बहुत ज्यादा इरिटेट करेगी, बहुत तंग करेगी कि ऐसा क्यों हो रहा है, वाई नॉट वी आर नॉट इक्वलिंग w, हम w को क्यों नहीं बराबर कर रहे, हम इक्वेशन 1 में ही क्यों वैल्यू डाल रहे हैं, 2 में क्यों नहीं डाल रहे। तो ये सारे जो क्यों है इनको सॉल्व करना। क्लियर है बात, यहां तक मजा आ रहा है, आगे बढ़ते हैं। अब हम कहते हैं कि जवाब यहां खत्म हो चुका, ठीक है, कहानी खत्म। अब जिन्होंने कॉन्सेप्ट नहीं लेना वो डायरेक्ट वीडियो को आगे करो और दूसरे सवाल पे चले जाओ, जिन्होंने कॉन्सेप्ट लेना है वो देखो। नाउ बट अभी तो देसी टोटका भी मिलेगा ना, है क्या ये तुम्हारा आंसर, क्या ये तुम्हारा आंसर सही है, हैं कैसे पता, अरे तुम्हें क्या पता, अभी हम साबित करेंगे ना, यही तो देसी टोटका, ये तो देना है, अभी ये देना है। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ, हमने क्या डाला था w डाला था ना, अब हम किस में डालते हैं, इन इक्वेशन 2, पहले 1 में डाल के लाए, अब 2 में डाल के देखते हैं। चले जी, इक्वेशन 2, 2 माइनस आयोटा इंटू z माइनस का w, सॉरी w नहीं आएगा, w की जगह w की वैल्यू आएगी जो क्या है 3 माइनस 2 आयोटा इज इक्वल टू माइनस का 1 प्लस का आयोटा। क्लियर है? चले, 2 माइनस आयोटा z। अच्छा मुझे ये बताओ, क्या मैं इस z को इससे मल्टीप्लाई कर दूं, नहीं 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 नहीं, क्यों, क्योंकि मुझे तो z चाहिए ना। अब अगर मैं z को इनसे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो फिर 2z आ जाएंगे, फिर मुश्किल हो जाएगी, तो इसलिए z को मल्टीप्लाई नहीं करो, उसको अकेला रहने दो, क्योंकि वो निकालना है, ठीक है, ये बात है, क्लियर होनी चाहिए। माइनस प्लस माइनस का 3 माइनस माइनस प्लस का 2 आयोटा इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस आयोटा। अच्छा जी ठीक है, मैं z को पहले लिख दूं कुछ इस तरीके से, है अच्छा लगेगा ना, थोड़ा ऐसा लिख दूं, इस z को पहले लिख दे, फर्क तो नहीं पड़ेगा बच्चों, नहीं पड़ेगा, ठीक है, मैंने जरा पहले लिख दिया, जरा मजा आ रहा है, क्योंकि ऐसे ही होता है, अकेला वाला पहले आता है फिर ब्रैकेट किया, कोई मजा नहीं आ रहा था। अच्छा जी, इन दोनों को वहां ले जाता हूं, यहाँ कौन है पहले से माइनस का 1, ये रियल है, ये माइनस का 3 वहां जाकर क्या होगा प्लस का 3 हो जाएगा, फिर वहां कौन बैठा हुआ है पहले से प्लस का आयोटा, ये प्लस का 2 आयोटा वहां जाकर क्या हो जाएगा माइनस का 2 आयोटा हो जाएगा। इज इट क्लियर? z इंटू 2 माइनस आयोटा इज इक्वल माइनस प्लस माइनस, 3 में से 1 गए 2, 3 बड़ा प्लस का 2, प्लस माइनस माइनस, 2 में से 1 आयोटा गया, 1 आयोटा बचा, 2 बड़ा तो माइनस का 1 बचा, ठीक है। चलो मुझे z चाहिए, तो ये 2 माइनस आयोटा इसके साथ क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, यहाँ जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है? अब ये देखो ये एक जैसी वैल्यूज हैं, एक जैसी वैल्यूज है, 2 माइनस आयोटा 1 जा, 2 माइनस आयोटा 1 जा, z क्या आया, z क्या आया 1 आया।
बोलो भाई, वो बुत तोड़ दिए जिससे तुम डर रहे थे कि जरूरी है कि इक्वेशन 1 में डालेंगे तो Z1 आएगा। अरे नहीं भाई, इक्वेशन 2 में डाल के बताया, फिर भी यही आया। इक्वेशन 2 में डाल के भी बताया तो Z क्या आया? 1 आया। मजा आया नहीं आया? है? अभी बहुत कॉन्सेप्ट है। अभी 1 तो निकाल लिया, W तो निकाल लिया, क्या ये सही है? बताओ भैया, क्या ये सही है या नहीं है? चेक करें, आइए चेक करते हैं। छाप लो, वीडियो को पॉज करो, जल्दी से स्क्रीनशॉट लोगे, जल्दी से। छाप लिया? छाप लिया? चलो यहां करके दिखा रहे हैं। देसी टोटका इज ऑन द वे जी। चले, अब आपको हम बनाते हैं आपका अपना टीचर, आपको मजा आ जाए और आप अपना सवाल खुद चेक कर सकें, आपको पीछे बुक में देखने की जरूरत भी ना पड़े, आंसर सही है या गलत डजेंट मैटर। आपने सिंपली क्या करना है, Z और W की जो वैल्यूज आई हैं या इक्वेशन 1 में डालो या इक्वेशन 2 में डालो, किसी में भी डाल दो, फर्क नहीं पड़ता। तो मैं यहाँ कह देता हूँ पुट द वैल्यू ऑफ W एंड Z इन इक्वेशन 1। मैं 1 में डाल रहा हूँ, आप 2 में डाल के देख लेना, फर्क नहीं पड़ता। 3 Z की जगह क्या आया? 1 प्लस 2 प्लस आयोटा, W की जगह क्या आया? 3 माइनस 2 आयोटा इज इक्वल टू 11 माइनस आयोटा। ठीक है, चलो 3 1 जा 3 प्लस 2 3 जा 6 प्लस माइनस माइनस 2 2 जा 4 आयोटा प्लस 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 3 आयोटा प्लस माइनस माइनस 2 आयोटा, आयोटा जा 2 आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू 11 माइनस आयोटा। 3 और 6 रियल पार्ट हैं, आपस में हल हो जाएंगे, ये हो गया 9। माइनस प्लस माइनस, 4 में से 3 चलेगा, एक हम नहीं लिखते, 4 बड़ा माइनस का 2 आयोटा स्क्वायर की जगह क्या डाला? माइनस का 1 डाल दिया। सही है, इज इक्वल टू 11 माइनस आयोटा, ऐसे ही चल रहा है। 9 माइनस आयोटा माइनस माइनस प्लस का 2 इज इक्वल टू 11 माइनस आयोटा। 9 प्लस का 2 प्लस का, दोनों रियल है, 9 और 2 11, 11 माइनस आयोटा बराबर 11 माइनस आयोटा। मजा आया नहीं आया? बताओ, ईमानदारी से कमेंट करो, मजा आया नहीं आया? बन गए अपने टीचर, खुद कर लिया सॉल्व, तसल्ली हो गई, सर जवाब सही आया, बराबर आया एंड में। इसका मतलब हमने Z और W सही निकाला, Z और W सही निकाला, तभी तो ये बराबर आया, नहीं तो काहे बराबर आया। दिस इज योर देसी टोटका, नोट करेंगे हैं। मजा आया? लेकिन जज्बात में पेपर में मत कर डालना, पेपर में नहीं करना। दिस इज फॉर द सेक ऑफ योर ओन सेटिस्फेक्शन, अपनी तसल्ली के लिए करना है तो करना है, पेंसिल से फिर मिटा देना। क्लियर है बात? है? अभी भी सारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुए। अब एक काम और रह गया है, और वो क्या रह गया है भाई? अभी हमने किसको बराबर किया था? Z को। अब हम क्या करेंगे? W को बराबर करके फिर सॉल्व करके देखते हैं क्या ये आंसर आता है या नहीं आता। ये सारा काम मैंने पहले सवाल में कर दिया, दूसरे में यही सारा काम आप करेंगे। मैं सिर्फ दूसरे में मतलब एग्जैक्टली जो सिंप्लीफाई हमने पेपर में करना है मैं उसी तरह करूंगा, लेकिन आपने ये सारा काम, सारी वर्किंग करनी है बच्चों पार्ट नंबर 2 में, अगर तुम चाहते हो तुम माहिर हो जाओ मैथ्स के अंदर। और ये एक्सरसाइज वो है जहां से पेपर में सवाल आने वाला है, सुन लो। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, छोड़ना नहीं है, हर हवाले से इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। तो वीडियो को पॉज करो, छापो। नाउ अब हम इसी सवाल को W इक्वल करके जो है वो सॉल्व करते हैं। तो तैयार है बच्चों? अब आ जाइए, हम बात करते हैं W की। ठीक है, इक्वेशन 1 2 उसी तरह लिखा हुआ है, कोई चेंज नहीं किया। पहले हमने Z को इक्वल किया था, उनको मारा और W निकाल लिया। अब हम W को इक्वल करेंगे, उनको मारेंगे, Z निकालेंगे फर्स्ट, फिर हम W निकालेंगे। चलो क्या करेंगे, क्या बताया था? पहली इक्वेशन को देखो। पहली इक्वेशन वाला W कह रहा है कि मेरे पास 2 प्लस आयोटा है, और जबकि जो मेरा भाई है उसके पास तो 1 है, उसके पास क्या है? 1 है, तो मुझे भी 1 ला के दो। अरे भाई अच्छा, 1 ला के देना है तो क्या करना पड़ेगा? इस पूरे को 1 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। चलो भाई, तो 3Z को अगर 1 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो 3Z ही आएगा, प्लस इस 2 प्लस आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो दोबारा यही आएगा, साथ में W आ जाएगा। और 11 माइनस आयोटा को भी जब 1 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो यही आएगा, तो हमें पता है
चलो मैंने फिर भी कह दिया इसको इक्वेशन नंबर 3। अब आओ इसके पास, इसके पास ये वाला W कहता है, अच्छा साइन को नहीं देखना है इसके अंदर, साइन को नहीं देखना, वैल्यू को देखना है, उसका जो बेसिकली कोफिशिएंट है वेरिएबल का, उससे उस पर गौर करना है। ये W कह रहा है मेरे पास 1 है और मेरे भाई के पास तो 2 प्लस आयोटा है, तो मुझे तो 2 प्लस आयोटा चाहिए। अच्छा जी ठीक है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबको 2 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पूरी इक्वेशन को, पूरी इक्वेशन को। तो सबसे पहले यहाँ z बैठा हुआ है, तो इस वैल्यू के साथ किसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 प्लस आयोटा को। तो हमने लिखा 2 प्लस आयोटा, फिर हमने लिखा 2 माइनस आयोटा इंटू z। बच्चों ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आ जाओ माइनस, ठीक है माइनस, अब यहाँ पर 1W और 1 ना लिखो, अब ये इस W से भी मल्टीप्लाई होगा, तो लिख लेते हैं 2 प्लस आयोटा इंटू W। इज इट क्लियर, आगे बढ़ते हैं। इज इक्वल टू, अब इस पूरी वैल्यू से भी कौन मल्टीप्लाई होगा, 2 प्लस आयोटा, इससे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस का 1 प्लस का। यहाँ लाइन छुड़वाई थी मैंने, है लाइन छुड़वाई थी, मैंने कहा था हम पहले से नहीं बता सकते कि जब दो इक्वेशन बनेगी, इक्वेशन 3 और 4 के, इनको ऐड करने से मरेंगे या माइनस करने से, सब्ट्रैक्ट करने से, हमें नहीं पता। अब देखिए आइए, अच्छा मैंने किसको बराबर किया बच्चों, W को किया है, मैं Z को नहीं देखूंगा, ठीक है, मैंने Z को देखना ही नहीं, मैं बात करूंगा W की। जरा गौर करो, गौर करो, 2 प्लस आयोटा W ये प्लस का है, और 2 प्लस आयोटा W किसका है, माइनस का है। किसका है, माइनस का है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं या नहीं, ईमानदारी से कमेंट करो। क्या करूं, ऐड करूं सब्ट्रैक्ट करूं, ऐड करूं सब्ट्रैक्ट करूं, बोलो भाई कमेंट दो। अब यहाँ कहानी उल्टी हो गई ना, यहाँ कहानी उल्टी हो गई। पिछले में क्या किया था, सब्ट्रैक्ट किया था, सबके साइन नीचे बदले थे, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत ही नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ एडिशन से काम चल जाएगा भाई, ये पहले से प्लस का है, ये पहले से माइनस का है, तो ये तो वैसे ही एक दूसरे को मार देंगे। अगर मैं कह दूंगा सब्ट्रैक्ट करो, तो ये तो सबके साइन बदलेंगे, तो ये तो प्लस का हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगी। बोलो, ये कॉन्सेप्ट मैंने देना था बच्चों, इसी वजह से मैंने इस सवाल को दूसरे तरीके से भी सॉल्व करवाया। अब कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि हम पहले से नहीं बता सकते कि हमें इक्वेशन को ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, ऑन द स्पॉट हम देख के बताएंगे कि यहाँ प्लस करना है या माइनस। क्या पता चला, एक प्लस में एक माइनस में है, तो हमें इनको कुछ नहीं करना, हमें इनको ऐड करना है ताकि एक दूसरे को काट दें। तो यहाँ पर क्या जुमला लिखेंगे, हैं क्या लिखेंगे, ऐड, यस, ऐड इक्वेशन 3 एंड 4। चलो भाई ऐड करना है, तो नीचे का साइन नहीं बदलेगा, ऐसे ही रहेगा। तो ऐड करने से प्लस का 2 प्लस आयोटा और W ये मार देगा माइनस का 2 आयोटा W, ये पूरा मर गया। पीछे यहाँ पर क्या बचा बच्चों, 3Z बचा ऊपर से, और यहाँ से क्या बचा, यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस है, ठीक है। तो प्लस 2 प्लस आयोटा इंटू 2 माइनस आयोटा इंटू Z, ठीक है, ये 2 है। अब इज इक्वल टू लगा, ऊपर कौन है, 11 माइनस आयोटा, यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस है, ये ध्यान में रखना है, डायरेक्ट मत लिख देना, प्लस लगा के लिखना पड़ेगा क्योंकि हम इनको ऐड कर रहे हैं। तो 2 प्लस आयोटा इंटू माइनस 1। बोलो भाई ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, ईमानदारी से बताओ मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है, फील ले रहे हो ना। देखो ये तरीका थोड़ा सा चेंज हो रहा है उससे, वहां हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ा था, यहाँ हमें क्या करना पड़ा, यहाँ ऐड करना पड़ा। आंसर इससे भी तुम्हें लाके दिखाएंगे इंशाल्लाह, परेशानी की बात नहीं है। यही तो कॉन्सेप्ट देना चाह रहा हूं ताकि पेपर में ये सोचने में मजबूर ना हो जाओ कि सर इक्वेशन 1 से ही करने को कहा था सर ने, तो 1 से ही करना, ऐसा नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है इक्वेशन 1 मुश्किल होती है, इक्वेशन 2 आसान लग रही होती है, तो आप उसमें जाओ, उसमें जाओ, ठीक है। तो यहाँ पर हम इससे आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी 3Z, अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, देखो ये A है, आयोटा को B मानो, दरमियान में प्लस, 2 को A, आयोटा को B, दरमियान में माइनस, फॉर्मूला लग गया, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जो कि बराबर ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, साथ में z एज इट इज। a कौन है 2, b कौन है आयोटा। तो बच्चों यहाँ पर हम इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 11 माइनस आयोटा, ये ऐसे ही रहा। चलो भाई ये मल्टीप्लाई हो रहे, प्लस माइनस, माइनस 2 प्लस प्लस, प्लस का 2 आयोटा। अब आयोटा की बारी, प्लस माइनस, माइनस 1 आयोटा और प्लस प्लस आयोटा स्क्वायर। चलो जी 3Z प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस आयोटा का स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर
z एज इट इज 11 माइनस आयोटा प्लस, हाँ भाई, अच्छा जी, माइनस का 2 अभी ऐसे ही रहने दो, प्लस माइनस माइनस, दो में से एक चला गया, एक आयोटा, दो बढ़ा तो प्लस का 2 आयोटा, और आयोटा स्क्वायर की जगह डाल सकते हैं माइनस का 1, मैंने डायरेक्ट डाल दिया, आयोटा स्क्वायर की जगह माइनस का 1। चले जी, 3z प्लस 4 माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह माइनस का 1 इंटू z, ठीक है, या यहां हम ब्रैकेट लगा लेते हैं, चलो, इज इक्वल टू 11 माइनस आयोटा प्लस माइनस माइनस का 2 प्लस माइनस, अच्छा नहीं, इसको हम मजीद सिंप्लीफाई यहाँ कर लेते हैं, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस, 2 और 1 3, और प्लस का आयोटा, चलो 3z प्लस 4 माइनस माइनस प्लस 1 इंटू z इज इक्वल टू 11 माइनस आयोटा प्लस माइनस माइनस का 3 प्लस 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 का आयोटा, माइनस आयोटा प्लस आयोटा मर गए, आगे बढ़ते हैं जी। तो 3z प्लस 4 और 1 5, 5z इंटू z, तो ये हुआ 5z इज इक्वल टू 11 में से 3 चले गए 8, 3 और 5 8z इज इक्वल टू 8, z इज इक्वल टू 8 बटे 8, 8 वन जा 1, 8 वन जा 8, z इज इक्वल टू 1। बोलो भाई, मजा आया है? मजा आया? हिल लिया? पहले हमने क्या किया था, w निकाल के z निकाला था, अब हमने पहले z निकाल लिया, कंडीशन चेंज की, पहले हमने z इक्वल किया था, अब हमने किसको इक्वल किया, w को। मजा आ रहा है? फील ले रहे हो? अब इस z को मर्जी है इक्वेशन 1 में डालो या इक्वेशन 2 में डालो, तो हम डाल देते हैं जी पुट z या पुट वैल्यू ऑफ z इन इक्वेशन 1, आप 2 में डालेंगे, ठीक है, ये आपका होमवर्क है। तो 3z की जगह 1 प्लस 2 प्लस आयोटा w 11 माइनस, क्या इस w को मल्टीप्लाई करवा दूं? नहीं 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 नहीं, w को तो मुझे वैसे भी अकेला चाहिए ना, तो w को मल्टीप्लाई नहीं करा देना, ठीक है। 3 वन जा 3 प्लस 2 प्लस आयोटा इंटू w इज इक्वल टू 11 माइनस, ये प्लस का 3 है, इसको वहां ले जाओ, ये 11 के साथ आकर माइनस का 3 जुड़ जाएगा, और ये माइनस का आयोटा एज इट इज, ठीक है। तो 2 प्लस आयोटा इंटू डब्ल्यू, 11 में से 3 गए 8, माइनस आयोटा, w इज इक्वल टू 8 माइनस आयोटा बटे में, अब ये 2 प्लस आयोटा w से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां जाकर डिवाइड हो जाएगा। क्लियर हो रही है कुछ बात? क्या करेंगे, कुछ याद आ रहा है? कुछ याद आ रहा है? आयोटा क्या मांगता है? क्या मांगता है? इज्जत। आयोटा डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ेंगे, तो w इज इक्वल टू 8 माइनस आयोटा बटे में है 2 प्लस आयोटा, तो इस 2 प्लस आयोटा को 2 दफा लिखा, प्लस था तो दोनों में माइनस, दरमियान में मल्टीप्लाई, चले जी, 8 टू ज़ा 16 प्लस माइनस माइनस 8 आयोटा, माइनस प्लस माइनस 2 आयोटा, माइनस माइनस प्लस आयोटा स्क्वायर, नीचे a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्मूला लग रहा है, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, a कॉन 2 b कॉन आयोटा। चलो 16 माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस, 8 और 2 10 आयोटा, और आयोटा स्क्वायर की जगह क्या डाला, माइनस का 1 डाल दिया डायरेक्ट। चले जी, 4 माइनस आयोटा स्क्वायर, 16 में से एक चला गया 15, माइनस 10 आयोटा बटे 4 माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह क्या आया बच्चों, माइनस का 1 आया। w इज इक्वल टू 15 माइनस 10 आयोटा, माइनस माइनस प्लस का 1, w इज इक्वल टू 15 माइनस 10 आयोटा बटे 5, ये 5 इसका रिश्तेदार भी है, ये इसका साथ भी है, दोनों के साथ अलग अलग लिख देते हैं, तो 15 के साथ और माइनस का 10 आयोटा के साथ भी, 5 वन ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, 5 वन ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10,
3 माइनस 2 आया। मजा आया? मजा आया नहीं आया? ईमानदारी से कमेंट करना है? मजा आया? क्लियर हुई बात? अब हमने उल्टा किया, लेकिन हो सकता है कि थोड़ा सा आपको ये रैशनलाइजेशन लंबा लग रहा हो है। पिछला मेथड अगर इजी लग रहा है, फॉलो कोई भी कर सकते हो। मकसद ये है कि जो बच्चे अभी तक कंफ्यूज थे कि सर हम हमेशा z को क्यों इक्वल करते हैं, क्या हम w को नहीं कर सकते? अगर कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं? दिस इज ऑल हेयर। 1 घंटा लग गया होगा, आई होप सो। लेकिन मेरे ख्याल से ये कॉन्सेप्ट इतना अच्छा क्लियर हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आप इसको बहुत अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। मैंने ये वैल्यू पुट की है z की इक्वेशन 1 में, आप इक्वेशन 2 में डालेंगे और आंसर मुझे यही चाहिए। कमेंट में बताएंगे यस सर वी हैव डन, हमने इसको किया, आंसर हमारा सही है। चलो भाई, अब बढ़ते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। तो बच्चों तैयार हैं? नाउ वी हैव पार्ट नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1, और उसका पार्ट नंबर 2 करने जा रहे हैं। थोड़ा सा डिफरेंट होगा, लेकिन हम यहाँ पर बच्चों अब एक मेथड यूज करेंगे, z को इक्वल करेंगे और वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे। आपका होमवर्क क्या होगा कि आपने z को इक्वल नहीं करना बल्कि w को इक्वल करना है, वैल्यू कैलकुलेट करनी है, कमेंट में बताना है, फिर सेम। चलो शुरू किया जाए। तो इक्वेशन 1 और 2 आ गई। अब मुझे बताओ, मैं 1 वाले को देख रहा हूं, तो इस z के पास 2 है, लेकिन इस z के पास 3 माइनस आयोटा नहीं है, तो लिहाजा 3 माइनस आयोटा को इस वाले z की जो वैल्यू है उसको सबके साथ ऊपर मल्टीप्लाई करा देंगे, यानी कि उल्टा कर देंगे। ऊपर वाले z को जो वैल्यू है उसको नीचे वालों से करवा दो, और नीचे वाले z के पास जो वैल्यू है वो ऊपर वाले से करवा दो, ताकि बराबर हो। तो ये 3 माइनस आयोटा ऊपर चला गया अगर, तो मैं पहले 2 लिख लेता हूँ, फिर ब्रैकेट 3 माइनस आयोटा, और फिर क्या आएगा z, मैं इसको देख रहा हूँ, गौर कर रहा हूँ, ठीक है, प्लस फिर 3 माइनस आयोटा इसके साथ भी आएगा, तो 3 माइनस आयोटा इंटू 3 प्लस आयोटा, साथ में कौन है w, इज इक्वल टू, अब ये 3 माइनस आयोटा यहाँ पर भी जाएगा, 3 माइनस आयोटा इंटू 9 माइनस आयोटा। दिस इज योर इक्वेशन नंबर। अब आओ नीचे वाले, अब नीचे वाले z के पास 2 नहीं है, तो लिहाजा सबको 2 से मल्टीप्लाई करूं, तो सबसे पहले इसको कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 माइनस आयोटा z, फिर ये माइनस लगा हुआ है तो 2 आयोटा w इज इक्वल टू, फिर 2 को मल्टीप्लाई कराएंगे माइनस का 1 प्लस का। क्लियर हो गई बात? समझ में आई? जगह हमने यहां छोड़ी थी कि हम देखेंगे कि हमें इन्हें ऐड करना पड़ रहा है या सब्ट्रैक्ट। हमने z की बात की, तो ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, दोनों प्लस के हैं, तो खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो ऊपर हमें क्या लिखना चाहिए? तो हम ऊपर लिख लेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 3। क्लियर है बात? चले जी, अब ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, और ये यहाँ कुछ नहीं है, प्लस का 2 है तो ये माइनस का 2 होगा। चले भाई, तो ये तो पूरा मर जाएगा, ठीक है। अब ऊपर से क्या बचा? 3 माइनस आयोटा इंटू 3 प्लस आयोटा w, और नीचे क्या है? प्लस का 2 आयोटा w इज इक्वल टू लगा, ऊपर क्या है? 3 माइनस आयोटा इंटू 9 माइनस आयोटा, जबकि नीचे क्या है? गौर से देखो, माइनस माइनस का 2 इंटू माइनस 1 प्लस आयोटा। सिंप्लीफाई करते हैं, फॉर्मूला लग रहा है, 3 को मानो a, आयोटा को मानो b, दरमियान में माइनस, a b दरमियान में प्लस, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, किसके बराबर? a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, साथ में कौन है? w। a कौन है? 3, और b कौन है? आयोटा। आगे बढ़ते हैं, प्लस का 2 आयोटा w एज इट इज। अब यहाँ पर ये सिंपल मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 9 3 ज़ा 27, प्लस माइनस माइनस, 3 आयोटा ज़ा 3 आयोटा, माइनस प्लस माइनस, आयोटा 9 ज़ा 9 आयोटा, माइनस माइनस प्लस, आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर। माइनस के 2 से इनको मल्टीप्लाई कर दो, माइनस माइनस प्लस, 2 1 ज़ा 2, माइनस प्लस माइनस 2 आयोटा। चले जी, 3 का स्क्वायर 9, माइनस आयोटा स्क्वायर इंटू w प्लस 2 आयोटा w, 27 और 2
ये रियल पार्ट है, आपस में ऐड हो जाएंगे तो 27 और 2 हो गए 29। ये आयोटा, ये आयोटा, ये आयोटा, तो ये आपस में सॉल्व हो जाएंगे। तीनों माइनस के तो साइन माइनस का, और तीनों आपस में ऐड हो जाएंगे। 9 और 3 12, 12 और 2 14 आयोटा। पीछे क्या बचा? प्लस आयोटा का स्क्वायर, जो कि किसके बराबर होता है? माइनस के 1 के। ठीक है, इस आयोटा स्क्वायर की जगह डायरेक्ट क्या लिख दिया? माइनस का 1। चले जी, 9 माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह माइनस का 1 इंटू डब्ल्यू प्लस 2 आयोटा डब्ल्यू इज इक्वल टू 29 में से एक चले गए 28 माइनस 14 आयोटा। चलो भाई, 9 माइनस माइनस प्लस का 1 इंटू डब्ल्यू प्लस 2 आयोटा डब्ल्यू 28 माइनस 14 आयोटा एज इट इज। क्लियर हो रही है बात बच्चों? समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नाउ 9 और 1 10, 9 और 1 10, तो ये हो गया 10, साथ में हुआ डब्ल्यू प्लस का 2 आयोटा डब्ल्यू। अब एक और कॉन्सेप्ट आने वाला है, गौर से देखेंगे, नोट करेंगे बच्चों। अच्छा जी, अब हमें तो डब्ल्यू चाहिए, डब्ल्यू 2 है, डब्ल्यू 2 है, हमें तो एक चाहिए ना, कैसे निकालेंगे? और मसला ये है कि साथ में इसके आयोटा लगा है, तो ये इसमें प्लस माइनस भी नहीं हो सकता। तो बच्चों जब ऐसी कंडीशन आएगी तो आपने कॉमन लेना है। अब बच्चे फौरन से क्या कॉमन लेंगे? सर 2W ले ले, बिल्कुल ले ले सर, 2 के टेबल में 10 भी आता है, 2 के टेबल में 2 भी आता है। नहीं, ये गलती नहीं करती। क्यों क्यों क्यों? ये 10 ये रियल पार्ट है, ये 2 आयोटा ये इमेजिनरी पार्ट है। तो आप रियल और इमेजिनरी में से कॉमन नहीं ले सकते नंबर को। हाँ, जो उनका वेरिएबल चल रहा है जो कि W है, ये आप कॉमन ले सकते हैं, ये चीज नोट करेंगे। अगर आपने 2W कॉमन ले लिया या 2 ओमेगा कॉमन ले लिया, गलत, गलत हो जाएगा। ठीक है, ये चीज नोट करनी है। तो दोनों से मैं W कॉमन ले लेता हूं, तो पीछे क्या बचेगा? 10 प्लस का 2। अब बच्चे कहेंगे सर 2 भी आ सकता था ना, लेकिन 2 नहीं लेना है, क्योंकि ये देखो, ये रियल है, ये इमेजिनरी पार्ट है, तो इसमें से और इसमें से मिला के कॉमन नहीं हो सकता, गलत हो जाएगा। इसी तरह यहां पर भी ले लो आप, 14 और 28 में से 14 कॉमन ले लो, नहीं करना, गलत हो जाएगा। 28 माइनस 14, अब ये इधर पूरा मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां ले जाओ, वहां ले जाओ, तो डिवाइड हो जाएगा इस तरीके से। यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ का डिवाइड हो गया। आयोटा इज्जत मांगता है, इज्जत दे दो, 2 दफा लिखो, 10 2 आयोटा, 10 2 आयोटा, यहाँ प्लस है तो दोनों में माइनस, दरमियान में मल्टीप्लाई। क्लियर है? प्रोसेस को क्या कहते हैं? रैशनलाइजेशन। चलो, तो यहाँ बच्चों मल्टीप्लाई 28 10 280 प्लस माइनस माइनस 28 2 56 आयोटा, नाउ माइनस प्लस माइनस 14 10 140 और साथ में आयोटा, माइनस माइनस प्लस 14 2 28 आयोटा स्क्वायर। नीचे आओ, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, वही फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। ए 10 है, बी 2 आयोटा है। आगे बढ़ाते हैं बच्चों, W इज इक्वल टू, अब 280, ये ऐसे ही रहा। आई नीड अ कैलकुलेटर ताकि हम थोड़ा सा जल्दी करें इसको। अच्छा जी, 280, ये 56 और 140 आयोटा एक जैसे हैं, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस, तो 56 में ऐड हो जाएगा 140, सो इट विल बिकम 196 आयोटा प्लस 28 आयोटा स्क्वायर की जगह माइनस का 1। 10 का स्क्वायर 100 बच्चों, 2 का स्क्वायर 4, आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, 280 माइनस 196 आयोटा प्लस माइनस माइनस का 28 अपॉन 100 माइनस 4, आयोटा स्क्वायर की जगह डाला माइनस का 1। ठीक है, चलिए जी, सो W इज इक्वल टू, अब 280 और 28 रियल पार्ट है, सॉल्व हो जाएगा। 280 माइनस 28, तो ये हो जाएगा बच्चों 252। ठीक है, माइनस का 196 आयोटा अपॉन 100 माइनस माइनस प्लस 4 1 जा
तो W इज इक्वल टू 252 माइनस 196 आयोटा अपॉन 104। अब ये 104 इसका रिश्तेदार भी है, ये 104 इसका रिश्तेदार भी है, तो दोनों के साथ लिख लेते हैं। तो 252 अपॉन 104 माइनस 196 आयोटा अपॉन 104। So 252 divided by 104, so this will become 63 अपॉन 26, ठीक है, माइनस 196 divided by 104, so it will become 49 over 26, and this is your W, this is your W। क्लियर है बात? 63 अपॉन 26 माइनस 49 आयोटा अपॉन 26। अब ऐसे भी लिख सकते हो, या इसको मिला दो वापस। कैसे मिला दो? ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, ये दोनों एक जैसे हैं तो एक दफा लिखा कुछ इस तरीके से, ऊपर वालों को मिला के लिख दिया 63 माइनस का 49 आयोटा। लिख सकते हैं? बोलो भाई, लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं यार, बिल्कुल लिख सकते हैं। समझ में आ रही है बात? क्लियर हो रहा है बच्चों कॉन्सेप्ट? किस तरीके से हमने यहाँ पर इसको सॉल्व करना है। W आ गया, इक्वेशन 1 में डालेंगे और Z निकालेंगे। तो आ जाइए, वैल्यू पुट करते हैं जी। पुट वैल्यू ऑफ W इन इक्वेशन 1। आपका होमवर्क क्या होगा? इन इक्वेशन 2, सही है। चलिए जी, इक्वेशन 1 2Z प्लस 3 प्लस आयोटा इंटू W। अब W की जगह क्या लिख देंगे? ये लिखो या ये लिखो, बात एक ही है, लेकिन ये वाला लिखते हैं। क्यों लिखते हैं अभी बताता हूँ। हर चीज का रीजन देंगे बच्चों, ताकि आपको समझ में आए कॉन्सेप्ट। तो 63 माइनस 49 आयोटा अपॉन 26, ठीक है, ये आ गया, इज इक्वल टू 9 माइनस आयोटा। क्लियर हुई बात? आगे बढ़ते हैं। 2Z प्लस, अब ख्याल करो मल्टीप्लाई हो रहा, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 है, क्लास 9 याद आ रही? ऊपर वाला ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, नीचे वाला नीचे से, तो ये 3 पहले 63 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो 3 इंटू 63 इट विल बिकम 189, ठीक है, 189। और से देखते जाओ, प्लस माइनस माइनस, अब 3 को करेंगे 49 से, 3 इंटू 49 तो ये आएगा 147, और साथ में लगा हुआ है आयोटा, ठीक है। अब नीचे आओ, 26 वन जा 26, क्लियर है बात? आगे बढ़ते हैं। 9 माइनस आयोटा, ठीक है। क्या कर दिया हमने? कंप्लीट नहीं किया। 3 को 63 से किया 189, 3 को 49 से किया, ये आया, साथ में आयोटा भी तो बैठा हुआ है, तो आयोटा को 63 से करेंगे तो 63 आयोटा ही आएगा, प्लस माइनस माइनस, आयोटा को 49 आयोटा से करोगे तो ये हो जाएगा 49 आयोटा स्क्वायर। अब लिख दो इज इक्वल टू 9 माइनस, नीचे सही है, नीचे एक ही आया, 1 को 26 से करेंगे तो यही आंसर आएगा 26। चलो भाई, अच्छा जी, अब इनको जरा देखो, यहाँ पर 189 ऐसे ही रहने दो, ये आयोटा माइनस प्लस माइनस, तो माइनस का 147 प्लस का 63, तो आंसर आएगा बच्चों माइनस का 84 आयोटा, सही है। माइनस 49 आयोटा स्क्वायर की जगह डाला माइनस का 1, अपॉन में चल रहा है 26, ठीक है, इज इक्वल टू 9 माइनस आयोटा। आगे बढ़ते हैं। सो 2Z प्लस 189 माइनस 84 आयोटा माइनस माइनस प्लस का 49 अपॉन 26 इज इक्वल टू 9 माइनस आयोटा। तो 2Z, अब देखो जरा, ये 189 और 49 दोनों प्लस के हैं, तो 189 प्लस का 49 ऐड हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 238 माइनस 84 आयोटा
अपॉन 26 इज इक्वल टू 9 माइनस आयोटा। ठीक है, थोड़ा कैलकुलेशन लंबी हो रही है, प्रैक्टिस की बात। अब हम उल्टा कर देंगे वापस ये वाला काम। भाई ये 26 इसके साथ भी है, ये 26 इसके साथ भी है, अलग कर देते। तो मैं लिख सकता हूं 238 अपॉन 26 माइनस 84 आयोटा अपॉन 26 है, लिख दिया मैंने, बिल्कुल सही लिखा। 9 माइनस आर। छाप लो, वीडियो को पॉज करो, वीडियो को पॉज करो, छाप लो। लेफ्ट साइड पे हम थोड़ा सा मिटाएंगे बच्चों, जल्दी से वीडियो पॉज करो, छाप लो। यहां तक बात क्लियर हो रही है, कॉन्सेप्ट आ रहा है? बोलो भाई, कॉन्सेप्ट आ रहा है? यहां मिटा रहे हैं, ये आंसर है तो इसको नहीं हम मिटा रहे। चलो अगला स्टेप हम यहां करते हैं। समझ में आ रही है बात सबको? W हम निकाल चुके हैं, नाउ वी आर कैलकुलेटिंग आर जेड, क्योंकि जेड को हमने इक्वल करके मार दिया था। तो चलो भाई, अब इसको 2z प्लस, अब 238 अपॉन 26 कैलकुलेटर में डालें तो ये आ रहा है 119/13। ठीक है, कुछ इस तरीके से। आप वैसे भी टेबल से भी काट सकते हैं, 2 के टेबल से काटते जाओ, आखिर में यही आएगा। टाइम सेव करने के लिए कैलकुलेटर यूज कर रहे हैं, यहां पर भी 2 के टेबल से काटते जाओ, आंसर आ जाएगा। 84 डिवाइडेड बाय 26 मैं कैलकुलेटर से कर रहा हूं, तो मेरे पास आ रहा है 42 अपॉन 13 और साथ में है आयोटा इज इक्वल टू 9 माइनस आयोटा। अब गौर करो जरा, 2z को यही रोको, इज इक्वल टू, यहाँ कौन है 9, 9 रियल पार्ट है, यहाँ रियल पार्ट कौन है 119/13, ये यहाँ प्लस का है, वहां जाके माइनस का। ठीक है, अब वहां पहले से कौन बैठा हुआ है माइनस का आयोटा। अब ये माइनस का 42 अपॉन 13 आयोटा वहां जाएगा, तो प्लस का 42 अपॉन 13 आयोटा। क्लियर हुई बात? अब यहां कुछ नहीं है तो 1 लगा दो, यहां कुछ नहीं है तो 1 लगा दो। एक फ्रैक्शन दो फ्रैक्शन, एक फ्रैक्शन दो फ्रैक्शन, जब भी दो फ्रैक्शन के दरमियान प्लस माइनस आए एलसीएम ले लेते हैं। तो 13 और 1 का एलसीएम 13 आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो, तो 13 को 9 से मल्टीप्लाई कराओ तो ये आया 117, माइनस बीच में ऐसे ही लगा। 1 को 119 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 119 ही आएगा। आगे बढ़ते हैं, ये माइनस लगा हुआ है, 13 और 1 का एलसीएम दोबारा 13 ही आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई 13 आयोटा था 13 आयोटा और 1 ये प्लस लगा, 142 जा 42 आयोटा। क्लियर हो रही है बच्चों बात? आगे बढ़ते हैं, तो 117 माइनस 119 माइनस का 2 आ जाएगा, माइनस का 2 अपॉन 13, ये माइनस लगा हुआ है। अब देखो माइनस प्लस माइनस, लेकिन 42 बड़ा है तो जवाब प्लस में आएगा, तो 42 माइनस 13, तो ये आ गया 29 अपॉन 30। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, दोबारा उल्टा काम करो, ये दोनों एक जैसे हैं, एक दफा लिख देते हैं कुछ इस तरीके से। हम अपनी मर्जी के हिसाब से इसको चेंज करते रहेंगे, मर्जी के हिसाब से चेंज करते रहेंगे। अब हमें इनको एक साथ चाहिए तो हमने एक साथ लिख दिया। मुझे z चाहिए, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, मुझे बताओ z वहां जाके, सॉरी z यहाँ 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, यानी कि यहाँ आ जाएगा, और यहाँ पहले से 13 बैठा हुआ है, और ऊपर कौन है माइनस का 2 प्लस का 29 आयोटा। तो z इज इक्वल टू -2 प्लस 29 आयोटा, 13 2 जा 26, 13 2 जा 26, 13 2 जा 26, -2 प्लस 29 आयोटा बटे 26, z आ गया, z आ गया। मैं मुतमईन नहीं हूं बच्चों, आपकी बुक का आंसर भी यही है, मजे की बात भी यह है, बुक का आंसर भी यही है बच्चों। वाई आई एम सेइंग कि आई एम नॉट सेटिस्फाइड, भाई मैं सेटिस्फाई नहीं हूं, हम यहां पर और काम कर सकते हैं, आइए करके दिखाते हैं। अब ये 26 इसका रिश्तेदार भी है, ये 26 इसका रिश्तेदार भी है, तोड़कर लिखते हैं। z इज इक्वल टू माइनस का 2 अपॉन 26 प्लस का 29 आयोटा बटे 26, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, माइनस 1 अपॉन 13 प्लस 29 आयोटा बटे 26। ये है असल आंसर, ये है असल आंसर, यही तो मजा है। ये मैंने उन बच्चों के लिए किया है
ये किन बच्चों के लिए किया मैंने? खास तौर पे बच्चों, ये उन बच्चों के लिए किया जो बच्चे मेरा होमवर्क फॉलो करते, क्योंकि जब आप होमवर्क करते तो आपका आंसर गलत आता। क्यों? जब आप होमवर्क करेंगे बच्चों, आप W को बराबर करेंगे, W मर जाएगा, Z निकालोगे, और जब आप Z निकालोगे तो आपका आंसर ये आ रहा होगा। तो आप कहेंगे सर ये तो गलत हो गया, आप मजीद कंफ्यूज हो जाते हैं। हमने कंफ्यूज नहीं करना है, यहाँ तो कॉन्सेप्ट लेने आए हो, कंफ्यूजन खत्म करने आए हो। आंसर ये आएगा तुम्हारा जब तुम Z निकालोगे पहले, फिर उससे इसको रख कर W निकाल लेना, इसको रख कर W निकाल लेना। बात क्लियर हुई? और कुछ बच्चों के जहन में यहाँ कंफ्यूजन भी हो सकती थी कि सर ये 2 के साथ हम इसको आगे और भी तो कर सकते हैं ना। कर दिया, कर दिया। ये 26 इसके साथ भी है, इसके साथ भी है, अलग अलग करके लिखा तो मजीद सिंप्लीफाई हो गया। मजा आया नहीं आया मुझे बताओ? बहुत लंबा वीडियो हुआ बच्चों, लेकिन पूरा कॉन्सेप्ट दे दिया साइमल्टेनियस इक्वेशन का, होमवर्क भी दे दिया, खुद प्रैक्टिस करो। और क्या जवाब सही आया है ये नहीं आया है, इक्वेशन 1 और 2 में उठा के डालो, चेक करो बराबर आ रहा है या नहीं, कमेंट में जरूर बताना। अपना बहुत सारा ख्याल रखें बच्चों, हमें दुआ में याद रखें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।